सीमापुरी में स्नैचर्स को पकड़ने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बहादुरी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर देंगे बधाई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने जान की परवाह किए बिना 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया जो सोने की चैन स्नैचिंग कर भाग रहे थे। एडिशनल सीपी ट्रैफिक जोन मोनिका भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिलने पर 2 बदमाश यामा बाइक पर सवार होकर चेतक मार्केट से राहुल नामक व्यक्ति से सोने की चैन छीनकर भाग रहे थे। जब वे चिंतामणि चौक के पास पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस के एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों में से एक ने फायरिंग की लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। इसके बावजूद पुलिसकर्मी और आम लोगों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी जल्दी इन पुलिस कर्मियों से मिलकर उन्हें उनकी बहादुरी के लिए बधाई दे सकते हैं। हमारे 2 ट्रैफिक पर्सनल सब इंस्पेक्टर संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, ये दोनों चिंतामणि रेड लाइट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक पब्लिक पर्सन ने, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, शिवा ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भागते हुए आए और हमारे दोनों लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीछे कुछ लोग स्नैचिंग करके भाग रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इतनी ही देर में वो मोटरसाइकिल जो सस्पेक्टेड थी दोनों एक्यूज्ड के साथ, वो भी वहाँ पर चिंतामणि चौक की तरफ आ गई जहाँ ये लोग ड्यूटी पॉइंट इनका था। इनको बता दिया गया था कि वो हथियारबंद हैं दोनों, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से दोनों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाने की कोशिश करी। उस कोशिश में उन्होंने इमरान, एक एक्यूज जिसका नाम बाद में पता चला इमरान है, इमरान ने हमारे एसआई संजीव पर फायरिंग कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली इनको नहीं लगी। और मीनवाइल जो कांस्टेबल राहुल नैन थे, उन्होंने जो उसका साथी था, इमरान का साथी वारिस, उसको और पार कर लिया। बाद में सिचुएशन जब वहाँ पर थोड़ी और बढ़ी तो लोकल लोगों ने भी आकर मदद की, लोकल पुलिस से भी लोग आ गए। और उसके बाद जब सारा वाकया पता किया गया तो ये दोनों जो मुलजिम थे, ये पास में एक चौक है, वहाँ पर दिलशाद गार्डन का चेतक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ के प्रवीण सोनी रहने वाले हैं। उन्होंने 3 चेन पहनी हुई थी जो कि छीनकर ये लोग भाग रहे थे। और जब किसी जो हमारे पब्लिक पर्सन थे, शिवा ठाकुर या किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश करी तो उनको पिस्टल दिखाई है और उन्होंने कहा है कि दूर हट जाओ, हमारा पीछा मत करो। लेकिन फिर भी इसमें हम जो श्री शिवा ठाकुर हैं उनकी बहादुरी का भी हम लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने निर्भीकता से उनका पीछा किया और आकर संजीव और राहुल नैन को बताया। और इनमें भी संजीव और राहुल नैन ने भी अपनी एकदम वीरता का परिचय देते हुए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास कोई हथियार नहीं होता है जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, बावजूद ये जानने के कि वो हथियारबंद हैं, इन लोगों ने पूरी निर्भीकता से उनका सामना किया। क्योंकि ऐसे लोग आगे जाकर भी पब्लिक को और नुकसान पहुंचा सकते थे, किसी पर फायरिंग भी हो सकती थी और स्नैचिंग तो उनको करनी ही थी। हम सबको पता है कि जब वो निकलते हैं तो एक स्नैचिंग तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बहादुर अपने तरीके से उनको रोका है, बहुत वीरता का परिचय दिया है, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये हमारी ट्रैफिक की शान है। एसआई संजीव के बारे में मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इनको पहले भी 3 असाधारण कार्य पुरस्कार और 1 OTP मिल चुका है, और ये भी उनका एक बहुत ही डिजर्विंग इंस्टेंस है, जिसके लिए आगे भी उनको सूटेबल रिवॉर्ड के लिए हम लोग PHQ को रिक्वेस्ट करेंगे। अब मैं, मेरे साथ एडिशनल DCP शाहदरा भी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में जो इन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में पता चला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें। थैंक यू। इस केस में सीमापुरी थाने में FIR दर्ज की गई, जो कि 309 और 109 सेक्शन में रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी इसमें धाराएं लगी हुई है। और बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल था इसमें। एक जो वारिस नाम का क्रिमिनल है, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। अराउंड 40 केसेस इसके ऊपर हैं, जो कुछ यूपी के साहिबाबाद में हैं, कुछ दिल्ली के थानों में हैं, और एक केस में तो ये 3 साल के लिए कन्विक्ट भी हुआ है। मोस्टली जो इसके ऊपर केसेस हैं आर्म्स एक्ट के हैं, रॉबरी के हैं, स्नैचिंग के हैं, और आई थिंक ये 7-8 केसेस में जुडिशल कस्टडी में भी रहा है।
तो बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल जो कि जैसा कि मैडम ने बताया को बिल्कुल गोली मार सकते थे, और उनका इंटेंट भी यही था कि गोली मार के किसी तरीके से सिचुएशन से निकलें। कोशिश इसमें हमारी यही है कि हमारी टीम उसको लेके गई है। एक ये जो वारिस है, ये पसौंडा गांव जो बहुत ही फेमस है क्राइम के लिए, एक टेम्पररी घर उसका वहाँ पर भी है और इसकी फैमिली सीमापुरी में रहती है। दूसरा जो इमरान है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं मिला है, हम उसको सर्च कर रहे हैं। और ये 2010 के केस में वारिस 3 साल के लिए जेल भी गया हुआ है। इसने आनंद विहार में, नारायणा में, कल्याणपुरी में, सनलाइट कॉलोनी में, हर जगह मतलब कह सकते हैं कि यूपी के जितने बॉर्डर हमारे दिल्ली से लगते हैं उन ज़िलों में और दिल्ली के जितने भी ज़िले हैं उनमें 8-10 थानों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। जो रिकवरीज हुई हैं उनमें जो मोटरसाइकिल भी ये लोग यूज़ कर रहे थे, उस पर आगे पीछे नंबर प्लेट अलग लगा रखी थी। दोनों के पास पिस्टल थी, एक में 6 राउंड निकले, लाइव राउंड थे, और एक में 4 लाइव राउंड मिले हैं। तो लगभग 10 लाइव राउंड और 2 पिस्टल इन लोगों से वहीं मौके पर रिकवर हुई। जो चेन थी वो भी रिकवर हुई है, जो ये तभी वहीं से स्नैच करके आए थे वो भी रिकवर हुई। इसमें मैम इन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल यूज़ की थी, और ये चोरी की मोटरसाइकिल सक्करपुर में एक निवासी है उनके नाम पर है, और ये मार्च में चुराई गई थी, और इससे इन्होंने और भी वारदातें की हैं जो कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। इसका लाइव वीडियो भी है, वो भी हम लोग जो लोग चाहेंगे उनके साथ शेयर किया।